प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 5 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता। पिछले पूरे दिन भर पिता आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। कितना विश्वास योग्य प्रभु है हमारा। हालेलुया। उनके उस दिव्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से चलाया, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके हमें सहायता की, उसके लिए धन्यवाद दे। कल के हर एक सभाओं को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सभी जरूरतों पर आपका हाथ बना है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक अनर्थों से, दुखों से आप हमें छुटकारा देके हमें बचाते हैं। आप हमें अपने हथेली में सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, हम में कोई खूबी के कारण नहीं, लेकिन आपका प्यार है। हालेलुया। धन्यवाद। आपने जो यीशु मसीह को हमारे लिए बेचा और आपने हमारे लिए उनको क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु आपने हमारे पाप को दूर किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमें अपने साथ एक किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके उस महाप्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद आपकी बड़ी कृपा के लिए। हालेलुया। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। हर एक दिन आप हमें जो अच्छे से हमारे परिपालन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जैसे कि भजन संहिता 146 में कहते हैं। हालेलुया। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार देने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। आमीन आमीन। और आगे लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं उनको प्रभु नए नए रास्तों से परमेश्वर उनको आशीषित करता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा। कल के हर एक सभाओं को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ आपने हमें आज जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में आप हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उनको आरोग्य मिले। हालेलुया। प्रतीक रूप से जिनको आंखों में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो परेशानी से उनको छुटकारा मिले। आंख खोलने में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो पाइल से या कॉन्स्टिपेशन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक अल्सर से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक छाला दूर हो जाए। हालेलुया। जो घाट बने हुए हैं करके जो कहा है, वो अगला जो स्कैनिंग है उसमें वो गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शक्ति उतर आए। जो लहू में जो इन्फेक्शन, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, उनका लहू जो है वो शुद्ध हो जाए, प्लेटलेट काउंट उनका नॉर्मल हो जाए। अद्भुत चंगाई आपने भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जिनको
सुनाई कम देता है, यीशु मसीह के नाम से वो आराम से सुन सके। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो आराम से वो उनको सुनने में आप उनकी सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके हर एक प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, हमारी जो आप परिपालन करते हैं उसके लिए धन्यवाद, आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। पिता हम प्रार्थना करते जो आर्थिक विषय में या काम के विषय में जो भार से है, प्रभु आप उन सबको आशीषित करें। उनकी जरूरतों पर प्रभु आप उनके साथ रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना हमारी सुनी उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और याद रखें, अगला जो हमारा मीटिंग रहेगा वो सोमवार के दिन रहेगा, इंडियन समय 9:30 बजे। उसके लिए आप प्रार्थना करें और तैयारी के साथ उसके भागी बने। जिसने भी परमेश्वर पे आशा रखी है उन सबको परमेश्वर ने भरा है। तो आप सब, हम सब आशा के साथ हम बैठे और उसका जो लक्षण ये है कि हम प्रार्थना करते हुए बैठे। हालेलुया। और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रवृत्ति में दिखे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका की किताब 1 अध्याय और उसका 45वां वचन। उसमें लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। हम जानते हैं लूका के किताब के 1 अध्याय में एक असाधारण अध्याय है ये। हालेलुया। यहाँ पे दिव्य जो प्रवृत्ति के बारे में हम देखते हैं, सुपरनैचुरल कार्यों को यहाँ पे दिखाते हैं। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे जब हम पूरा पढ़ेंगे और 6वें वचन में भी लिखा गया है, हालेलुया, उसमें से लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये जैसे ही स्वर्गदूत कहते हैं, यहाँ पे जकरिया जो है डर जाता है और वो विश्वास नहीं करता है। वो वहां पे सोचता है कि अरे इतनी ज्यादा उम्र हो गई है, अब कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमारे लिए कभी भी किसी भी समय में हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। हमें हमेशा समझना है, हम जिनकी सेवकाई करते हैं, हम जिनकी सेवा करते हैं, वो हमारा परमेश्वर आकाश और भूमि को बनाने वाला प्रभु है। हालेलुया। जो शून्य को सृष्टि में बनाने वाला प्रभु है, मरे हुओं को जी उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी उम्र हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी शून्यता हो, उसमें भी अद्भुत कार्य करने योग्य हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। और यही स्वर्गदूत ने, हम जानते हैं कि गब्रियल ने जाके मरियम को जब बोला कि ऐसे स्वर्गदूत के छाव से उनको एक बेटा होगा। हालेलुया। और तब वहां पे क्या होता है, मरियम जो है वो विश्वास करती है। हालेलुया। और विश्वास के साथ वो कहती है कि जैसे आपकी इच्छा है वो पूरी हो। जैसे कि हमने 45 वचन में पढ़ा, हालेलुया, कि मैं आपकी दासी हूँ और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। जब कहा ऐसे, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता रहे, ऐसे जब कहा तो वहां पर उनको पूर्ण आशीष मिला। और हम फिर आगे के पहले के वचनों में हम देखते हैं कि जब एलिजाबेथ और जब मरियम जब मिलते हैं, तब उनके जो कोख में जो बच्चे हैं, हालेलुया, वो एक दूसरे के, वो यीशु मसीह के जो पास आने में, हालेलुया, मरियम के कोख को पास जब आता है एलिजाबेथ के, तो वहां पर उनके कोख में जो बच्चे हैं, हालेलुया, वो आनंद से उछल पड़ा। यूहन्ना जो है वो आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया। आमीन।
मेरे प्रिय लोग, यही सब हम जरा सोचे, और हम काफ़ी बार यही सुन के हम शायद बोलते हैं कि ऐसे हो सकता है क्या। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने जो कहा है वो ज़रूर पूरा होता है। बिना हम संकेत किए हुए अगर विश्वास करते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हम ये जाने कि हमसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपका जो भी विषय है उसको पूरा करने योग्य हमारा प्रभु है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई वचन के द्वारा आपसे कहा है, या किसी आपको परमेश्वर के दास ने आपसे सीधे बोला है, या आपको कोई नींद में आपको अगर वचन आपको मिलता है, तो भी आप विश्वास करें हालेलुया कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो विश्वास जो करते हैं उनके लिए वचन कहता है कि वो धन्य है। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है उस पे आप बिल्कुल भी आप उसमें डाउट ना करें, लेकिन विश्वास करें। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम से भी जैसे कहा गया कि आपको बच्चे होंगे, और वो पूर्ण तरीके से विश्वास किया। हालेलुया। उन्होंने अपनी उम्र को नहीं देखा, सारै की उम्र को नहीं देखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके विश्वास को पूरा किया। हालेलुया। ऐसे जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए वो असाधारण कार्य, अद्भुत कार्य वो अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए कितनी भी बुरी हालत हो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो कर सकते हैं। हम इसलिए अविश्वास के वचनों को हमारे मुंह में ना बोले। अगर हमारे मन में आ भी जाए तो भी हम उसकी बात को हम अपने मुंह पे ना लाए। हम यही घोषणा करें कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। शून्यता में भी परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। यही वचनों से आगे बढ़े मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, और याद रखें परमेश्वर ने अगर आपसे कुछ कहा है तो वो जरूर पूरा होगा। यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत आज से आशीष मिले। आमीन।